अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बिखरे बिखरे बैठे हैं। दो ही सूरतें हैं, या तो आप हमारे करीब हो जाएं यानी तो हम आपके करीब हो जाते हैं। बोलो क्या करेंगे? चले आओ करीब करीब। उधर बैठे हुए, उधर उधर मेरा इशारा देख रहे हैं। इधर दो कुर्सियां फुल कीजिए, इधर दो कुर्सियां। इधर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। मामूल के मुताबिक मुझे वो बातें आपके सामने रखना है, क्योंकि मैं आपके लिए नया नहीं, आप हज़रात मेरे लिए नए नहीं। तकरीबन 15-18 साल से हमारे आपस का तारुफ चल रहा है।
ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होने की सआदत मुझे मिल रही है। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को ता हयात क़ायम फरमाए, कबूल भी फरमाए। हमारी मुलाकात उस वक्त तक होती रहे जब तक हमारे दरमियान दीन का फ़ायदा हो। ज़रा आमीन ज़ोर से बोलो जी। मैं सुभान अल्लाह ज़ोर से बोलो ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ। एक मुसलमान की मुलाकात और एक मुसलमान से अगर हो और मकसद दीन हो, दोनों की मुलाकात से अल्लाह खुश होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अच्छी बात है। हमें बोलकर आप बोलना नहीं, आप समझकर आप बोलना। क्या मौलाना? समझना। शायर को भी जहमत नहीं देना कि शायर आपके सामने बार बार बोले कि सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। बात समझ में आ गई तो आप बोलें, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले बोलते नहीं, ताली मारो बोलकर। खेल पसंद आता है, तालियां मारते हैं। आपको अशार समझ में आ जाए तो आप सुभान अल्लाह बोल देना। क्या फरमाते हैं जैसे? समझ में सब समझते हैं, हजरत बोलते नहीं बेचारे। बोलना सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। या नहीं तो एक काम करो, बीच में इन्ना लिल्लाह बोल दो, मैं समझ जाता हूँ, बयान खत्म कर देता हूँ। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से मिलना, मुलाकात करना और मकसद अगर दीन हो तो दोनों की मुलाकात से खुश कौन होता है? अल्लाह खुश होते हैं। माशाअल्लाह। और जिनसे खुदा खुश हो जाते हैं उनको जन्नत मांगने की जरूरत नहीं, उनको जन्नत दी जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जन्नत से भी बड़ी नेमत अल्लाह की रजा है। मैं जन्नत मिलने पर उतना खुश नहीं होता जितना कि खुदा की रजा पर खुश होता हूं। दुआ मालूम? दुआ अरे मालूम नहीं? मालूम? करते नहीं करते? कब करते? सब बारात में करते, शबे कदर में करते, ईद में करते, निकाह में करते। फर्ज नमाज के बाद नहीं करते हजरत। मौला अशरफ साहब दामद बरकातुहू के हवाले से अर्ज करता हूं कि मेरे दोस्तों, हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी सारी दुनिया हमसे डरती है। फजर तक छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, इंशाअल्लाह। क्या कायम हम आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह कल ईशा की नमाज भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि हमारे पास बोलने का इतना अकाउंट है, खुदा की कसम जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, अकाउंट खत्म नहीं होगा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा इरादा हुआ कि मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखूं। बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखना शुरू किए तो हजरत के जहन में इतना मौजू आया, इतना मौजू आया। हजरत फरमाते हैं कि अगर मैं 20 जिल्दें भी लिखता तो मौजू खत्म ना होता।
है अल्लाह का कलाम ऐसा, एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। अभी भी 1450 साल से करोड़ों करोड़ों लाखों मुफस्सिरीन पैदा हो गए, कुरान का हक अभी अदा न हुआ। लाखों मुहद्दिसीन पैदा हो गए, हदीस का हक अदा न हुआ। करोड़ों आशिकान पैदा हो गए, सीरत का हक अदा न हुआ। रजा से बात गई, पूरी बात ज़हन में रखो नौजवानों, जलसे बेकार मत करो, कुछ सुनो, कुछ सीखो, अमल करो। ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त। अगर इन 10-12 साल तो बड़ी बात, 5-6 साल में उम्मत न संभली क़िबला, तो फिर मुझे माफ फरमाए, हम अपने आंखों से वो देखेंगे जो हमने किताबों में पढ़ा। बारीगोल के जिम्मेदारों, बारीगोल के गयूर नौजवानों, बारीगोल के अक्लमंदों, मैं हजरात उलमा को कुछ नहीं कहता, ये बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा है, आखिरी दौर। 4-5 साल के अंदर अगर मुसलमान नहीं बदला तो फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो हालात, खुदा की कसम हमारी किताबों में मौजूद हैं, वो हालात हम देखेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी नस्लों का क्या होगा ये सोचते हैं तो रात को नींद नहीं आती। इतना बड़ा निजाम, पूरा बयान ज़हन में रखो। आज जितना बोल सकता हूं, बकिया इंशाअल्लाह कल। इतना बड़ा निजाम, ये सालाना निसाब नहीं है, सोए हुओं को जगाना मकसूद है, मकसद है। साढ़े 1400 साल बोल रहे हैं उलमा, लिख रहे हैं, कुरान का हक अदा न हुआ। 1450 साल का अरसा, 20,000 से 25,000 के दरमियान अहादीस की तादाद याद रखना, 20 से 25,000 के दरमियान अहादीस की तादाद है। वो क्या जुबान थी, वो क्या जात थी, वो क्या शख्सियत थी, वो क्या अल्लाह का अता था। रब्बे काबा की कसम 1450 साल के अंदर अब तक नबी के अहादीस का हक अदा न हुआ। 1450 साल से कितने मुकर्रिरीन पैदा हो गए, कितने जलसे हो गए। अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम सीरत का हक अदा न हुआ। आई बात समझ में? किसे किसे आई हाथ उठाओ। ऐसे मालूम ना पूरे यहाँ के लोग कांग्रेसी है। एक अंग्रेज कहता है नबी की सीरत पर मेहनत कितने लोग करें मालूम? किबला तवज्जो चाहता हूं, आप बड़े हैं, पूरे स्टेज में बैठे हुए तमाम हजरात मेरे बड़े हैं। नौजवानों, बच्चे जो बैठे हैं स्कूल पढ़ने वाले, आप अपना जहन साफ रखो, सुनो। एक अंग्रेज कहता है मुझे ताज्जुब है मोहम्मद पर, जोर से पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैर नीचे। मुझे ताज्जुब है मोहम्मद पर और उससे ज्यादा उसके आशिकों पर। अल्फाज अंग्रेजी उर्दू तर्जुमा,
मुझे ताज्जुब है मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे ज्यादा उसके आशिकों पर। एक जात की जिंदगी की हिफाजत के लिए 6.5 लाख लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की है। नबी की अहादीस और नबी की सीरत की हिफाजत पर कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है मालूम? कितने? 6.5 लाख। इसीलिए तो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी, बिलखुसूस 23 साला जिंदगी का एक एक साल नहीं, एक एक महीना नहीं, एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा नहीं, एक एक सेकंड महफूज है। कल भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज किया, बजाय दूर बैठने के करीब बैठना, मिलकर बैठना, जुड़कर बैठना, ये जलसे की जीनत होती है, अदब होता है। बोलने और सुनने वालों के दरमियान एक मजबूत राब्ता होता है। पता नहीं कि लोग सुनते हैं और अमल क्यों नहीं करते। सामने वाली कुर्सी किसी की खाली न रहे, ये निजाम बना ले। इधर देखिए, बैठिए, सामने आइए। शायर इस्लाम के फरमान के मुताबिक कुछ लोग तो अपना मोहल्ला अलग ही बना चुके हैं। इधर वाले, मेरा इशारा जहां जा रहा है समझ जाए, इधर आए, इधर। तब तक बात नहीं शुरू करूंगा। सामने की कुर्सियां खाली हैं, पीछे कुछ लोग बैठे हैं। बैठिए, बात शुरू नहीं करूंगा जब तक सामने कोई एक कुर्सी भी खाली हो। इधर भी एक कुर्सी खाली है। वो सीटी मारने वालों को बंद करो। वो बिगल बजा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल्ल
वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जमा करके बिठाने का मकसद मैंने बयान किया। बोलने वाले और सुनने वाले के दरमियान में एक रब्त, एक जोड़ होता है। इत्तेहाद की खूबसूरत शक्ल आती है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इस्लाम के आगोश में हैं। पैगम्बरे दो आलम, रहमते दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के जरिए अपनी उम्मत की तरबियत किए हैं। हम बड़े शान वाले हैं और हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारी किताब और हमारे नबी हमको हर काम करने का तरीका बताया है। चाहे खुशी हो, गम, अंधेरा हो, उजाला, तन्हाई हो के महफिल, सफर में हो के हजर में, बैठने का मसला हो, खड़ने का मसला हो, खाने का मसला हो, पीने का मसला हो, सोने का मसला हो, दुनिया के अंदर एक माँ के पेट से लेकर खबर के गड्ढे तक इंसान के अपनी जिंदगी के सफर में कौन सा काम कैसा करना, अगर ये तरबियत है तो इस्लाम में। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो बात आ रही है तो बेशक बोलो। पानी पीना, खाना खाना, कपड़े पहनना, पुराने कपड़े बदलना, सब इसीलिए हम सारी दुनिया को कहते हैं हमारे लिए कोई कानून न बनाओ, बनाना है तो तुम अपने लिए कानून बनाओ। क्योंकि हम कानून वाले हैं,
हमारे धर्म का जो कानून है, तवज्जो से सुनना, हमारे धर्म का जो कानून है वो धर्म का भी कानून है, दुनिया का भी कानून है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड हमें न बताए कि हमको कैसे चलना है, इसलिए कि हमको हमारा नबी बता दिया कि कैसे चलना है। दूसरी कौमें होंगी कानून की मोहताज, दूसरी कौमें होंगी तालीम की मोहताज, दूसरी कौमें होंगी तरबियत की मोहताज, लेकिन अल्लाह का करम कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम तरबियत के मोहताज नहीं हैं। हमारी तरबियत अल्लाह के फजल से नबी ने कुरान के जरिए खुद अपनी जिंदगी के जरिए पूरी उम्मत की तरबियत कर दिए हैं। सिर्फ अब जरूरत इस बात की है कि उस तरबियत पे अगर हम लोग उतर गए, आज भी हालात बदल सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफा वाले, मैं शायर गियर नहीं भी, मैं बीच में थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं और आपका टेस्ट पेश कर देता हूं बस। ये उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड कितनी अच्छी तकरीर करे, लेकिन अशार नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े तो चलता, लेकिन अशार तो पढ़ना। क्या बोला ना, थोड़ा करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। कुरान तकरीर के बीच में ना पढ़े, हदीस की तिलावत ना हो, किताबों की इबारात ना हो, तकरीर तब भी कामयाब हो जाएगी अगर बीच में अशार ना हो। कुरान पाक की तिलावत से आरास्ता, अहादीस मुबारका से पैरास्ता, इबारात पानी पानी, लेकिन अशआर न पढ़े तो फिर फतवा वहां से लग जाता है। मौलाना तो अच्छे थे लेकिन तकरीर जरा पसंद नहीं आई। नाराज नहीं होना, आइंदा न बुलाए कोई बात नहीं, मैं साफ बात करता हूं। फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं, अशार आ जाते हैं, क्योंकि अशार जो है ना ये भी अल्लाह की अता है। सही अशार 4-4 घंटे का मजमून अपने अंदर रखता है। मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह, बात बेटे बेटे ज़हन में एक बात आई, मुकद्दमा पेश करता हूं, सिर्फ जोड़ कर बिठाने की वजह बता रहा हूं आपको। मस्जिद में जाए, जहां दरवाजा है वहां न बैठे नौजवानों, जहां फैन है वहां न बैठो, जहां एसी की ठंडी हवा आती है वहां न बैठो, बल्कि मस्जिद में जब तुम दाखिल हो तो पहली सफ का पहले इंतखाब करो। पहली सफ में बैठने वाले कितने मुकद्दस हैं, हजरत उलमाए किराम से पूछो। अल्लाह तबारक व तआला की कसम, बंदों को खाने की इजाजत है, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खाना, लेकिन अल्लाह अपनी बनाई हुई दुनिया में, अपनी बनाई हुई कायनात में अल्लाह को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है उसकी अल्लाह ताला कसम खाते हैं। अल्लाह ताला जिन चीजों की दुनिया की कसमें खाए हैं उसमें से एक चीज सफ़े अव्वल की भी अल्लाह ने कसम खाई है, वो साफ़ाती सफ़ा, वो साफ़ाती सफ़ा। पहली सफ में बैठने वालों की अल्लाह ताला कसम खाता है।
लेकिन हमारे नौजवान, बूढ़ों को कुछ नहीं कहूंगा, हमारे नौजवान मस्जिद में उस जगह पर बैठते हैं जहां चप्पल रखना सहूलत। 2 रकात नमाज पढ़े, सलाम फेरे और फौरन चप्पल मिल जाए और फौरन मस्जिद से बाहर निकल जाए। मेरे प्यारों नौजवानों, पहली सब का अजर अगर अल्लाह तबारक व तआला दिखा देते, पहली सब का अजर अगर अल्लाह तबारक व तआला दिखा देते, प्यारे आका फरमाते हैं पहली सफ में जगह पकड़ने के लिए लोग तलवार बाहर निकाल लेंगे। अल्लाह अकबर। शुक्र अदा करो, कारपोरेशन में आसानी से जगह नहीं मिल रही है, असेंबली में आसानी से जगह नहीं मिल रही है, पार्लियामेंट में आसानी से जगह नहीं मिल रही है। इससे ज्यादा करोड़ों अरबों ज्यादा दर्जे मुक़द्दस जगह अल्लाह तबारक व तआला का घर है। लेकिन अल्लाह ने बंदों के लिए कितनी सहूलत बना दिया। मेरे बंदे, यहाँ मेरा दरबार, यहाँ मेरी चलती है, यहाँ काले और गोरे का इम्तियाज नहीं, यहाँ अमीर और गरीब का इम्तियाज नहीं, यहाँ मरीज और सेहतमंद का इम्तियाज नहीं, यहाँ वली और यली का इम्तियाज नहीं। यहाँ अगर सिर्फ किसी को इम्तियाज हासिल है, वो इमाम मस्जिद को इम्तियाज हासिल है, मस्जिद के सदर को भी इम्तियाज हासिल नहीं, मस्जिद के सेक्रेटरी को भी इम्तियाज हासिल नहीं, मस्जिद के मुतवल्ली को भी इम्तियाज हासिल नहीं। एक ही फर्द वाहिद अपने माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से, या अपनी बीवी के नाम से, या खुद अपने नाम से पूरा पैसा खर्च करके अल्लाह का घर बनाता है और अपनी पूरी दौलत कुर्बान करता है, उसे भी अल्लाह के घर में इम्तियाज नहीं है। अगर कोई बादशाह वक्त है, वो इमामत नहीं करता, काबिल इमामत नहीं है, अहले इमामत नहीं है, वो बादशाह भी मस्जिद को आ जाए, रब्बे काबा की कसम उसे भी इम्तियाज नहीं है। अभी तकरीर शुरू नहीं किया मैं, अच्छा कल की बातों को कंटिन्यू करना है। नात के बारे में कुछ बात बोलना है, जमा करके बिठाने के बारे में कुछ बातें आ गई हैं। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे, जो वक्त मेरा है उस वक्त में पूरी बातें आ जाए। अच्छा, असल में क्या है प्यारो, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमारे वक्त की बरकत को भी खत्म कर दिया। वरना एक जमाने में औकात में ऐसी बरकत थी, आदमी जी 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 कर थक कर मौत का इंतजार करता था। ऐसी बरकत एक जमाने में, वक्त में ऐसी बरकत थी, वो अपने माँ बाप को भी देखता था, अपनी औलाद को भी देखता था, औलाद की औलाद को भी देखता था, उसकी औलाद को भी देखता था, उसकी औलाद को भी देखता था। इतनी बरकत थी। एक जमाने में, वक्त में इतनी बरकत थी, एक एक रात में 1,000 रकात नमाज सुन्नत की अदायगी के साथ पढ़ते थे। वैसी नमाज नहीं जैसे हम पढ़ते हैं, हम जैसी नमाज पढ़ते हैं वैसी नमाज में अगर पढ़ेंगे तो एक रात में 1,000 रकात नहीं पढ़ सकते। लेकिन अल्लाह वालों की नमाज इतनी प्यारी नमाज थी कि उनकी नमाज में इतना खुशू होता था, इतना खुशू होता था, खुदा को प्यार आता था। इसीलिए अल्लाह उनके वक्तों में बरकत अता फरमाया। एक रात में 1,000 रकात। समझ में आ रही है बात? हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा का निजाम था, रोजाना रात में 300 रकात नमाज नफिल पढ़ा करती थी। औरतें भी हैं, सुन रहे औरतें? लोनिहार बारी गोल की औरतें बयाना सुनती क्या? ये सबसे बड़ा मसला। सुनना, वो भी सुनना।
बल्कि अगर वो सुनकर अमल कर ली, हमारे बयानात ही की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह वो अपने घर को संवारेगी, उसके घर से औलिया बाहर निकलेंगे। वो करके सुनकर अमल करेगी और अपने घर के माहौल को बनाएगी। उसका शौहर नमाजी बन जाएगा, उसका बेटा नमाजी बन जाएगा, उसके घर का हर बच्चा और बच्ची नमाजी बन जाएगी। आजकल की औरतें बयानात सुनती ही नहीं। बयानात तो दूर की बात, अपने शौहर की भी सुनती नहीं। हंसे तो डाउट होता है, यह हाल यहां भी है। अपने बाप की सुनती नहीं। मेरी आपा, जब तक तेरा मिजाज तेरे घर के मर्द के सुनने का था, तो फिर अल्लाह ने तुझसे जो काम लिया वो किताबों में महफूज है। जब तक तेरा मिजाज तेरे शौहर के सुनने का था, तेरा बच्चा कौम का काबिल होता था। जब तक तेरा मिजाज घर के मर्दों का सुनने का था, पलट कर जवाब देना तेरा मिजाज नहीं था। तेरे घर का मर्द सच कहता तब भी तू खामोश, तेरे घर का मर्द गलत कहता तब भी तू खामोश। दोनों अदाओं पर तेरे जुबान में सुकून रहता था, क्योंकि एक दौर में घर की औरतों को सबसे पहले यही सबक पढ़ाया जाता था कि तुम हक पर हो कि ना हक पर। मेरा जुमला शायद देर से समझ में आएगा, औरतें पसंद नहीं करेंगी, लेकिन है हकीकत। हजरत उलमा के बीच में बैठकर पूरी सनद और जमानत के साथ मेरी माँ और बहनों की खिदमत में ये बात पेश कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, तुम भी जाकर अपने घर के अंदर ये बात पेश करना। उस जमाने में औरतों को, उस जमाने में लड़कियों को, उस जमाने में बच्चियों को ये सबक पढ़ाया जाता था, तुम हक पर रहो तब भी अपनी जुबान खामोश रखो, तुम ना हक पर रहो तब भी तुम्हारी जुबान खामोश रखो। इसलिए कि जब औरत की जुबान, औरत की आवाज घर के अंदर बंद और खामोश रहती है, वो ना हक पर हो तो अलग बात, अगर हक पर भी हो अल्लाह ताला रहमत के फैसले फरमा देते हैं। शौहर ना हक, बीवी मेरा शौहर ही थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर रहा है, अगर मैं अब फौरन उसे जवाब दूं तो फिर एक छोटी सी चिंगारी आग बन सकती है वो ना खामखा गुस्सा कर रहा है, खामखा आवाज बुलंद कर रहा है, मुझे डांट रहा है। मेरी अक्लमंदी और भलाई, मेरी जिम्मेदारी, अल्फाज पूरी तवज्जो के साथ सुनना, मेरी अक्लमंदी, मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रह जाऊं, तूफान थम जाएगा, जलजले कंट्रोल में आ जाएंगे, कोरोना पलटकर वापस चले जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। अगर मैं अपनी जुबान को बंद कर लूं और ये भी सोच ले मुझे जवाब देने के लिए पैदा किया नहीं गया, मुझे सुनने के लिए पैदा किया गया, ऐसी औरतें जब तक इस धरती में थी, बार बार कहना पड़ता है, उस दौर में ऐसे बच्चे पैदा होते थे जिनकी जवानी से दुश्मनों के पीते पानी होते थे, ऐसे बच्चे पैदा होते थे जिनकी जवानी से दुश्मनों के होश उड़ जाते थे, ऐसे बच्चे पैदा होते थे जिनकी
जवानी मिसाल बनती थी, ऐसे बच्चे पैदा होते थे वो जहां कदम रखते कामयाबियां और पता वो कामरानियां उनका इस्तकबाल करती थी। ऐसे बच्चे पैदा होते थे जिन पर इस्लाम नाज करता था, ऐसे बच्चे पैदा होते थे जिस पर ईमान नाज करता था, ऐसे बच्चे पैदा होते थे जिस पर तकवा व तहारत नाज करता था, जैसे बच्चे पैदा होते थे जिन पर शर्म और हया नाज करता था। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, मुंडिया की भी हलाओ रे बाबा, आ रही है? मेरी आपा तू अपनी जुबान को या तो जिक्र में मसरूफ रख या नहीं तो खामोश ही रह जा। मेरे शेख खुद आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम अपने खिताब बेमिसाल व लाजवाब में इरशाद फरमाते हैं, मर्द के जिक्र करने पर अल्लाह तबारक व तआला जो अजर मर्द को देते हैं, औरत कभी खास औकात में अपनी जुबान बंद रखती है, उससे ज्यादा अजर अल्लाह औरत को देते हैं। देखो पूछे बगैर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, घर को गए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना पड़ेगा। हमारे खिलाफ बोले, शायर साहब बोल रहे थे सुभान अल्लाह तो नहीं बोले, मुज़म्मिल बोल रहा था तो सुभान अल्लाह नहीं बोले, जब हमारे खिलाफ में बात आई तो जोर से सुभान अल्लाह बोले। आज तुम्हारा चेहरा मगरिब की तरफ, हमारा चेहरा मशरिक की तरफ, सुभान अल्लाह पढ़ने वाले इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे। प्यारो मेरे प्यारो, ये हकीकतें हैं, सुनते जाओ, पक्का इरादा करते जाओ, अमल करते जाओ। मैं बड़ी गहराई में जा रहा हूं, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाही अलैहा से मैं यहां तक पहुंचा, आपा तू अपनी जुबान को बंद रखेगी, तेरी सास तेरे हक में मां बन जाएगी। सास को मां बनाने के लिए नींबू की जरूरत नहीं, सास को मां बनाने के लिए काले तागे और डोरे की जरूरत नहीं, सास को मां बनाने के लिए ताबीज और फलीते की जरूरत नहीं, सास को मां बनाने के लिए दरगाह व बरगाह को जाने की जरूरत नहीं, सास को मां बनाने के लिए आमिल और कामिल के पास जाने की जरूरत नहीं। सास को मां बनाने का बेहतरीन फार्मूला आज मैं बारी गोल और लोनिहार के सफा मरवा जलसा कमेटी के जलसे के हवाले से मेरी माँ और बहनों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियां, तुम अगर चाहती हो तुम्हारे हक में तुम्हारी सास माँ बन जाए, तुम अपनी जुबान को जितना हो सके शुरू के साल 5-10 साल जुबान को कंट्रोल में लेकर आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में माँ बने, कमाल नहीं, कमाल तो उस वक्त होगा जब तुम्हारी सास तुम्हारे हक में माँ बने। सास माँ कब बनेगी? जब तुम सास के ताने सुनकर सब्र करके जुबान को बंद रखोगी। सास माँ कब बनेगी? जब सास की जुबान सुनकर सब्र करके अपनी जुबान बंद रखेगी। तेरे सब्र को खुदा इतना पसंद करेंगे, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन व बश्शिरिस-साबिरीन। और मजीद आयात करीमा है सब्र करने वालों के बारे में। प्यारे मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरमाता है जन्नत तुम्हारे हवाले, रोजा रखोगे अल्लाह फरमाता है जन्नत तुम्हारे हवाले, ज़कात दोगे अल्लाह फरमाता है जन्नत तुम्हारे हवाले, हज करोगे जन्नत तुम्हारे हवाले। सब्र ही एक ऐसा अमल है और रोजा एक ऐसा अमल है जिस पर बंदा अमल करता है। अल्लाह के हबीब फरमाते, अल्लाह ये नहीं कहता मैं जन्नत बदले में दूंगा, बल्कि अल्लाह फरमाता है सब्र का बदला मैं खुद हूँ, रोजे का बदला मैं खुद हूँ। सब्र करते हो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। 5 साल, 3 साल, 2 साल
कोई बहू अपने सास के ताने को सुनकर सब्र कर लेती है। ये जिंदगी का सफर है, नई जिंदगी का आगाज है, नशेबो फराज है। हो सकता है मेरी सास मेरा इम्तिहान ले रही हो सकता है मेरी सास मुझे आजमा रही हो, मेरी सास के इम्तिहान में मुझे पास होना है, मेरे सास के आजमाइश में मुझे पास होना है। मेरी आपा, मेरी बहन, एक एक जुमले को गौर से सुन। तू बेटी बनकर माँ के सामने जाए, कमाल नहीं। बहू है, बेटी बनकर सास के सामने जाए, कमाल है। हो सकता है सास तुझे आजमाती होगी, सास तुझे आजमाइश करती होगी, तू एसएलसी में पास हो जाए, ये पास होना कोई बड़ा पास नहीं। तू पीयूसी में पास हो जाए, कोई बड़ा पास नहीं है। जब तू तेरे सास के घर में पास होती है तो रिजल्ट जन्नत का मिलता। 5 साल तक, 6 साल तक थोड़ी देर के लिए जुबान बंद कर ले, बंद उतना सास बोलती रहेगी, जुबान बंद करके रहेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर वो घर जन्नत बन जाता है। बच्चियों की बारी गोल और लोनिहार में शादियां होती नहीं होती क्या? पूरे मोदी अंकल के मसलक के क्या शादी होती नहीं होती? वो तो होती है। बच्चियों को जहेज देते, बहुत देते, और आप लोग जहेज लेते नहीं? हम नहीं लेते हजरत, हमको दिया जाता है। ये तकवे की आला दलील। मांग कर भीख मिले तब भी भीख है, बगैर मांगे भीख मिले तब भी भीख है। मेरा उन्मान नहीं है ये, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं तो यहां तक आया। कान पकड़ता हूं मेरे प्यारों, मैं वक्त गुजार कर कमाने नहीं आता, खुदा की कसम बेंगलोर में इतना मसरूफ हूं जिसकी कोई हद नहीं। ये मोहब्बतें हैं जो मुझे मजबूर करते हैं आपकी खिदमत में आने के लिए। एक दर्द है, एक दर्द है, एक फिक्र है, एक शौक था बयान करने का एक जमाने में जब तक हमारे बाल काले थे, एक जज्बा था बयान करने का जब तक हमारे बाल काले थे। अब हमारे बाल सफेद हो गए हैं, अब शौक नहीं, दर्द है, फिक्र है। सारी दुनिया में मुसलमानों की जिल्लत का सबब दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अपने आमाल। कल मैंने एक इशारा दिया, पूरा बयान अल्हम्दुलिल्लाह कल का मेरे जहन में महफूज है। हाजी साहब, अल्लाह ने मुझे वो नेमत अता की है, मैं अपने तकरीर का सफर भूलता नहीं। मेरे वालिद मोहतरम की तरबियत ज़हन में है। क्या है अमेरिका के पास ताकत? कुछ नहीं। क्या है इस्राइल के पास ताकत? कुछ नहीं। जापान और चाइना और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास क्या है ताकत? कुछ नहीं। आरएसएस और बीजेपी के पास क्या है ताकत? कुछ नहीं। यकीन ना आए, इन उलमा के सरों पे हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूं, दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क और किसी भी कौम के पास कोई ताकत नहीं। अगर उनके पास ताकत होती तो फिर वो हमसे क्यों डरते? जवाब दो भाई, जवाब दो। जिसके पास ताकत होती है वो डरता है, या जिसके पास ताकत नहीं होती वो डरता है? क्या किबला? मुंह खोलो रे बाबा। औरतों को बोला मुंह बंद रखो बोलकर, आपको नहीं, आप खोलो। अगर आप नहीं खोलेंगे तो फिर मैं क्या समझूं, उधर वाले इधर वाले दोनों? तौबा तौबा। ताकत अगर मेरे पास है, मैं आपसे क्यों डरूं? दो आदमी रास्ते में जा रहे हैं, एक आदमी के हाथ में चाकू है और एक आदमी के हाथ में चाकू नहीं है, तो फिर डरेगा कौन? चाकू वाला डरेगा कि जिसके पास चाकू नहीं वो डरेगा?
जिसके पास चाकू नहीं वो डरेगा। दो आदमी जा रहे हैं, आमना सामना हो रहा है, एक आदमी के पास घोड़ा है, घोड़ा 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 बोले तो वो घोड़ा नहीं, हमारे बेंगलुरु में उसे भी घोड़ा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, कट्टा बोलते, कट्टा, बंदूक बोलते, घोड़ा बोलते, फुला बोलते, इशारे में बोलते, कुछ बोलते मेरे हाल। एक आदमी के पास है रिवाल्वर और एक आदमी के पास रिवाल्वर नहीं है, दोनों सन्नाटे में आमना सामना हो रहा है। डरेगा कौन? जिसके पास रिवाल्वर नहीं, कट्टा नहीं, बंदूक नहीं, घोड़ा नहीं, वो डरता है। जिसके पास हथियार है वो डरता नहीं, डरता। और सारी दुनिया में किबला 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं, उसमें से अगर डरता नहीं तो सिर्फ मुसलमान नहीं डरता, डरते हैं तो सब डरते थे। उनके पास न्यूक्लियर है, उनके पास जबरदस्त हथियार है। मैं और खोल कर बयान नहीं करना चाहता ताकि मेरे ऊपर कोई सवाल न उठ जाए कि आपको उनके हथियारात का पता कैसे। गूगल बनाए भी यही लोग, गूगल में डाले भी यही लोग, गूगल पढ़ने वाले बनाए भी यही लोग। जब हम पढ़ते हैं तो फिर पूछते हैं ये बात आपको कहां से मिली। गांजा बनाने वाले ये लोग, शराब बनाने वाले ये लोग, गुटखा बनाने वाले ये लोग, फिर खाने वाले को पकड़ने वाले भी यही। वाह वाह, क्या अकल है, देखिए क्या अकल है, देखिए। औरतों को बेहया बनाने वाले भी यही लोग, कपड़े उतारने वाले भी यही लोग, आधे पाँव कपड़े पहनाने वाले भी यही लोग, आजादी का रास्ता दिखाने वाले ये लोग, आजादी को तोहफे में देने वाले यही लोग। जब रेप होता है तो पकड़कर फांसी देने वाले भी यही लोग। होश में आओ प्यारो, होश में आओ, जागने का वक्त है, जागने का वक्त है। और ये बात भी बीच में मैं कह देता हूं क़िबला के हवाले से, आपको कोई जमात जगाएगी नहीं सिवाय उलमा। कोई काउंसलर नहीं जगाएगा, कोई एमएलए नहीं जगाएगा, कोई एमपी नहीं जगाएगा, कोई सीएम और पीएम नहीं जगाएगा, खुद अंदर के हमारा कोई सदर नहीं जगाएगा, कोई सेक्रेटरी नहीं जगाएगा, कोई मुतवल्ली नहीं जगाएगा। जगाएंगे तो उलमा जगाएंगे। इनके जगाने पर जो उठेगा वो बच जाएगा। ये जगाकर भी अगर कोई नहीं जगेगा तो वो बेमौत मर जाएगा। बेमौत मर जाएगा। अमल करो, अमल। अगर ताकत अमेरिका के पास होती वो मुसलमानों से क्यों डरता? ताकत यहूदियों के पास होती वो मुसलमानों से क्यों डरता? ताकत आरएसएस के पास होती वो मुसलमानों से क्यों डरते? ताकत बीजेपी के पास होती वो मुसलमानों से क्यों डरते? और मुसलमानों को पूछो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अमल करने वाला हो या अमल छोड़ने वाला हो, किसी भी हालत का हो, किसी भी सूरत का हो, किसी भी पोजीशन का हो, तो डरता है कि नहीं डरता है? वो साफ साफ कहेगा डर मुझसे डरता है, मैं किसी से नहीं डरता। मौलाना मेरा हाल तो ये है कि मैं अब तक अल्लाह से जैसे डरना वैसे नहीं डरा, तो फिर इन बंदों से क्या डरा? मुझे बोल रहे, पूछ रहे, क्या तू अमेरिका से डरता है? क्या तू जापान से डरता है? क्या तू फुला और फुला से डरता है? फुला तंजीम से डरता है? फुला जमात से डरता है? मौलाना दिमाग खराब हो गया, देखते नहीं मेरा चेहरा कह रहा है मैं इनसे क्या डरूं, अल्लाह से भी नहीं डर रहा हूं। देखते नहीं कि मेरा लिबास कह रहा है मैं इनसे क्या डरूं, अल्लाह से नहीं डरता। मेरा दुबई बता रहा है मैं इनसे क्या डरूं, अल्लाह से भी नहीं डरता। जो अल्लाह से नहीं डरता वो क्या इनसे डरेगा? बात सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? उड़ीसा की गर्मी में दिमाग तो मेरा खराब नहीं हुआ। बात पे बात पैदा हो रही है। मौलाना अशरफ साहब की तवज्जो, खुलूस और दुआ
बात पे बात बन रही है, वापस जाने का रास्ता भी नहीं है। मौलाना अकीलुर रहमान साहब का बेमिसाल खिताब भी होना है, अशार भी पढ़ना है, वापस भी जाना है, माँ और बहनों से भी कुछ बात करना है। बहुत डर डर के हमेशा मेरे और वक्त के दरमियान टक्कर ही होती है और मैं हार जाता हूँ, वक्त जीत जाता है। अल्लाह से डरो। डरेंगे? अल्लाह से डरने का मतलब कैसा? क्या हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हलाल पर अमल करना, हराम से बचना, यही खौफे खुदा है। खौफे खुदा लरजने का नाम नहीं, खौफे खुदा तड़पने का नाम नहीं, खौफे खुदा खून बहाने का नाम नहीं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हलाल पर अमल कर लेना, हराम से बच जाना, यही खौफे खुदा है। आज हम हलाल पर अमल करते भी नहीं, हराम से बचते भी नहीं, तो फिर अजीब हाल है। खुदा करे कि ये बात दूर तक न जाए, दूर तक न जाए। आजकल हालात कैसे हैं मालूम? हमारे 10 जहां जमा होते हैं उसमें से कम एक तो उनका होता है। हमारी मस्जिदों में वो है, वो बोले तो समझ रहे हैं, हमारे मदरसों में वो है। अब तो हज के मजमे में वो है। वो देखना चाहते हैं हमारा इज्तिमा का मकसद क्या, हमारे जलसों का मकसद क्या। क्या उड़ीसा में उलमा नहीं के बेंगलुरु से बुलाया गया? क्या उड़ीसा में उलमा नहीं के दिल्ली से बुलाया गया? क्या उड़ीसा में उलमा नहीं के यूपी और बिहार से बुलाया गया? आखिर इधर उधर से बुलाकर ये क्या बोलते हैं, ये क्या सुनते हैं? ये तहकीक के पीछे उन लोगों ने अपने एजेंट लगा चुके हैं और एजेंट को समझना इस जमाने में मुश्किल की बात है। पहले जमाने में बड़ा आसान था एजेंट को समझना। बायजीद बुस्तामी का बयान था, तकरीबन 1 लाख मुसलमान हजरत के बयान में जमा हो गए। बायजीद बुस्तामी का बयान था, सो रहे के जाग रहे हैं, समझ में आ रही है बात? बायजीद बुस्तामी का बयान था, 1 लाख से ज्यादा मुसलमान हजरत के बयान में जुड़े हुए हैं और हजरत का शानदार खिताब हो रहा है। एक ईसाई वहां से गुजरता है, देखता क्या कि मुसलमानों का इज्तिमा है, पूछता है कि क्या हो रहा है? मुसलमानों का इज्तिमा हो रहा है। इज्तिमा का मतलब क्या है? मुसलमानों का एक गुरु बयान कर रहा है। ईसाई सोचता है चलो मैं भी जाकर बैठ जाऊं, मुसलमानों का गुरु क्या बयान करता है जरा मैं भी सुनूं। और भी अंदर हकीकतें काटते कटाते वाकया बयान कर रहा हूं। जैसे ही वो मजमे में दाखिल हो गया, बायजीद बुस्तामी के जुबान से जुमला निकल गया, फीना दखला गैर मुहम्मदीना। हमारे मजमे में ये मोहम्मद के अलावा वाला भी दाखिल हो गया। पहचान थी उस जमाने में, मुसलमान और ईसाई के दरमियान में पहचान थी, मुसलमान और यहूदी के बीच में पहचान थी, मुसलमान और गैर मुस्लिम के बीच में पहचान थी। क्या पहचान? कहने की जरूरत नहीं। टोपी हमारी पहचान थी, दाढ़ी हमारी पहचान थी, नमाज का टीका हमारा पहचान था, निगाहों की हिफाजत हमारी पहचान थी, बात करने का अंदाज हमारी पहचान थी, हमारा लिबास हमारा पहचान, हमारी पहचान थी। अब सब खत्म हो गया। ये गैर ये हमारा अपना जमा होता है तो सलाम करने के लिए सोचना पड़ता है ये दोनों में कौन हमारा आ रहा है।
अभी मौलाना नकीबुल अमीन साहब बरकी दामद बरकातुहू अपने किताब बेमिसाल में फरमाया कि उलमा से बहुत सारे लोग जलते हैं। बोले नहीं बोले? यहाँ तो नहीं जलते, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ माशाअल्लाह। बात जगह तो उलमा से बहुत जलते, बहुत जलते। और उलमा कहाँ कोई गलती करते हैं उस इंतजार में रहते हैं। शराब पीना तो दूर की बात, अलियाज़ु बिल्लाह, खड़े होकर पानी पी लिए तो शराब पीने से बड़ा गुनाह। वो मौलाना खड़े होकर पानी पीना, जबकि इस अहमक को ये भी नहीं मालूम कि जहां बैठकर पानी पीना सुन्नत है वहां बवक्त जरूरत खड़े होकर पानी पीना भी सुन्नत है। पढ़ा तो ना नतीजा निकलेगा। मुझे भी एयरपोर्ट में एक पटाट का लिया, हैदराबाद एयरपोर्ट में। पूरा एयरपोर्ट एसी में था, और एसी में तो सर्दी ज्यादा होती है, पेशाब ज्यादा आता है। बारीगोल में 24 घंटे में 2-3 मरतबा भी नहीं हो रहा पेशाब। पसीना बनकर अंदर का सब निकल रहा है, लेकिन एसी में तो पेशाब ज्यादा होता है। अब एयरपोर्ट में पूरी चेकिंग होने के बाद बैठा तो पेशाब आया। फ्लाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लाइट में भी वही छोटा कमरा है। मैंने सोचा कि चलो भाई यहाँ के बाथरूमों में कहीं जाकर पेशाब करके आ जाऊं, तो वहां तो इतनी लंबी क्यू थी जिसकी कोई हद नहीं। अब इधर फ्लाइट का टाइम हो रहा है और ये भी नॉन स्टॉप है। अब मैं सोचा क्या करना है। अब पेशाब संभाल कर बर्दाश्त करके बैठने की भी ताकत नहीं थी, मैंने खड़े खड़े ही पेशाब कर दिया। अब वहां मुझे एक आदमी नोट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका एहसान है कि उन्हें फोटो नहीं पकड़ा। बहुत तकलीफ हो रहा थी। कैमरा आ जाने के बाद तो हमारा जीना तंग हो गया। उससे पहले एक मरतबा सुनो, बेंगलुरु या हैदराबाद से बिदर को जा रहा था, रास्ते में मस्जिद कोसी भी नजर नहीं आई। मैंने कार वालों से पूछा कि भाई कोई मस्जिद है तो कहीं रुका दीजिए, जरूरत को जाना है। तो कार के साहब ने कहा कि हजरत 30-40 किलोमीटर तो ये हाईवे में मस्जिद नहीं है हजरत। मैंने कहा कि किसी किनारे जगह पर खड़ा कर दो, मैं पेशाब को जाकर आता हूँ। बाटल लिया पेशाब के लिए, दूर गया, किबला देखा मालूम करके, क्योंकि किबले की तरफ पेशाब नहीं करना ना, थूकना भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं करना। तो मैं देखकर पेशाब, जैसे ही पेशाब करके पलटा तो कार के अंदर से एक साहब मोबाइल में फोटो पकड़। मैं करीब आकर बोलिया, बेवकूफ नमाज पढ़कर आ रहा हूँ क्या? पेशाब करके आ रहा हूँ, फोटो पकड़ा। फिर भी तेरा शुक्रिया अदा करना, पीछे से पकड़ रहा, सामने तो नहीं आया। उलमा जहां गलती करते पकड़ लेते। उलमा के पीछे न पड़ो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा का अदब करो। उलमा से भूल हो जाए तो छुपा दो, अल्लाह उसका भी बदला देंगे। वरना जो उलमा के पीछे पड़ता है, कुरान और हदीस क्या कहता है, वो ताक पे रखो। औलिया फरमाते हैं कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे खतरा होता है उस आदमी पर जो उलमा के पीछे पड़ता है, कहीं वो बेईमान होकर न मरे। मोहब्बत करो उलमा से, मोहब्बत करो, प्यार करो उलमा से, अदब करो उलमा का। और खास तौर पर हम जिन उलमा के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनका पहला अदब करो, क्योंकि जितने उलमा से हमारा ताल्लुक है उसमें पहला नंबर उस आलिम का है जिसके पीछे हम नमाज रोजाना पढ़ते हैं। हमारा हाल ये है कि हमारे इमाम की तो हमारे पास जरा भी कद्र नहीं, और बाहर से आने वालों को हम लोग बहुत तोलते हैं, बहुत तोलते हैं। ये दिखावा है, दिखावा। तो गर्ज हैदराबाद एयरपोर्ट में जरूरत थी, मैं देखा कि पूरे बाथरूम फुल है और अंदर जाकर बैठने के बाद जल्दी भी नहीं आ रहे हैं लोग। मुझे फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, फाइनल कॉल चल रहा है। इस सूरत में मैंने उस हदीस पर भी अमल कर लिया, कभी नबी ने खड़े होकर भी पेशाब फरमाया है, बवक्त जरूरत, बहालत जरूरत।
आका ने किया, चलो भी मुझे भी मौका, मैं भी जरूरत पूरी करके बाहर आया तो एक साहब जो नोट कर रहे थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आप मौलाना हैं? मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना। आपको क्या डाउट है, क्या पूछा? नहीं, मुझे यकीन है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके सर में टोपी है, जुब्बा है, सब कुछ है। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है, फिर आप खड़े होकर पेशाब किए। ओहो, मैंने पूछा आप मुसलमान हैं? मैंने आप मुसलमान हैं? जी हाँ। फिर आपके चेहरे में दाढ़ी नहीं है, आपके सर में टोपी नहीं है? उनको तो हम समझ में आ गए, उनको तो हम पहचाने गए, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आए। पहचान खत्म हो गई, पहचान खत्म हो गई। अब आते हैं, बैठते हैं, दुश्मन सुनते हैं, इसलिए कुछ इशारा है कौन ये बता रहा हूं मैं। सास और बहू के अदब और जुबान पर बात करते हुए यहाँ तक आ गया। ताकत दुश्मन के पास नहीं, लोनिहार के नौजवानों, ताकत दुश्मनों नहीं, बारी गोल के मुसलमानों, सफा मरवा जलसा कमेटी के मुसलमानों, दाश में दुश्मन के पास ताकत नहीं। अगर उनके पास ताकत होती वो मोहम्मद के गुलामों से न डरते, वो मुसलमानों से न डरते। उनके पास ताकत होती, उनके पास ताकत होती वो खाली मस्जिदों से न डरते, उनके पास ताकत होती वो खाली मदरसों से न डरते, उनके पास ताकत होती खानका के 25-30 अफराद के जिक्र से न डरते, उनके पास ताकत होती बेयारों मददगार हकीर तनख्वाह लेने वाले उलमा के बयानात से न डरते, उनके पास ताकत होती तो फिर इस उम्मत से न डरते। ताकत उनके पास नहीं, उनके पास तो एक जरिया है, एक सबब है, वो डरते हमारे से है। क्यों डरते हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो एडवांस है, हमारे पास जो हथियारात है, हमारे पास जो तरक्की है, हमारे पास जो मिसाइलें हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियर है, हमारे पास दूसरे असबाब जो है, सबकी ताकत जहां जाकर खत्म होती है वहां मोहम्मद के गुलामों की ताकत शुरू होती है। उनको इस बात का यकीन है प्यारो, उनको इस बात का यकीन है। मैं बड़ों का सबक तुम्हारे सामने पूरी जमानत और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। बदल जाओ, बदल जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हो जाओ, ईमान पक्का करो, यकीन पक्का करो, इस्लाम के एक अमल पर उतर जाओ। तुम्हें देखने वाले को ये समझ में आ जाए कि तुम मोहम्मद के गुलाम हो। कुछ करना नहीं है तुमको, कुछ करना नहीं है हमको, कुछ जवाब देना नहीं है, सिर्फ अमल करना है, अमल करना है, अमल करना है। क्योंकि दुश्मनों को इस बात का यकीन हो चुका है, इस बात का यकीन हो चुका है कि ये उम्मत मरी नहीं, ये उम्मत सोई हुई है, ये जमात मरी नहीं, ये जमात सोई हुई है, ये जमात सोई हुई है, मरी नहीं। जब ये उम्मत जागेगी इतनी बड़ी दुनिया में हमको जीने के लिए एक 10 को 10 का कमरा भी नहीं होगा। ये मामूली उम्मत नहीं है, इसलिए कि इसकी निस्बत उससे है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। ये उम्मत मामूली नहीं, इस उम्मत की निस्बत उससे है। किससे? उससे है जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। न बहते समंदर में पानी के धारे, खाना खा रहे। जब किसी मजलिस में कोई अच्छा आदमी बैठा रहता है तो उसकी तवज्जो का असर पड़ जाता है। क्या न बहते समंदर
समंदर में पानी के धारे न जो फलक पर चमकते सितारे न गुलशन न गुलशन के रंगी नजारे न मस्जिद न मस्जिद के ऊंचे मीनारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह तो सुबह तक यही पढ़ता रहता है। न हम तुम भी होते नए बात होती, न हम तुम भी होते नए बात होती, न तुम से हमारी मुलाकात होती। मैं कहाँ का? बेंगलोर का। आप रियासत उड़ीसा के, फिर उसका एक छोटा सा हल्का बारीगोल लोनिहार, लेकिन हमारी मोहब्बत हमारी मुलाकात सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। पर क्यों बुलाया जाता प्यारो, क्यों बिठाया जाता? ये सदका निस्बत है। न हम तुम भी होते नए बात होती, न तुम से हमारी मुलाकात होती, न शम्सो कमर और दिन रात होती। मैं इस शेर पर पहुंचता हूं तो शायर की बेदारी पर बड़ा रश्क होता है। लोग मोहब्बत में मिलावट कर देते हैं, खास तौर पर शुआरा। इसीलिए कुरान ने कहा वश्शुआरा यत्तबिउहुमुल गावून। शायरों को बढ़ाना और घटाना बड़ा अच्छा आता है और बहकना भी आता है, बहकाना भी आता है। मैं यहाँ के नहीं, आम। और कुछ दीनदार शुआरा ऐसे होते हैं वो भी मोहब्बत में बह जाते हैं। वली को नबी के मकाम पर नबी को खुदा के मकाम पर खुदा को उसके मकाम से गिरा देते हैं। ऐसे अशआर पढ़ना भी हराम, ऐसे अशआर सुनना भी हराम। लेकिन इस शेर पर मैं जब भी पहुंचता हूं मिसरे पर, शायर की होश और बेदारी पर बड़ा रश्क आता है। सुनिए, उन्होंने मोहम्मद से मोहब्बत का पूरा हक अदा तो किया, लेकिन एहतियात के अंदर। न हम तुम भी होते नए बात होती, न तुम से हमारी मुलाकात होती, न शम्सो कमर और दिन रात होती, बस अल्लाह ही अल्लाह की एक जात होती। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना हो
ताकत हमारे पास है इसलिए कि अल्लाह हमारे पास है, ताकत हमारे पास है इसलिए कि रसूलुल्लाह हमारे पास है, ताकत हमारे पास है इसलिए कि कुरान हमारे पास है, ताकत हमारे पास है इसलिए कि जिंदगी गुजारने का सिलेबस और निसाब हमारे पास है, ताकत हमारे पास है इसलिए कि सच्ची और सही इंसानियत हमारे पास है। इसीलिए अमेरिका भी हमसे डरता है, इनके पास जो ताकत है वो ताकत हमारे पास नहीं। जब भी ये अल्लाह का नाम लेकर मैदान में उतरेंगे इनका मुकाबला करने की ताकत हमारे पास नहीं। ये कौम जब भी अपने नबी का वास्ता वो वसीला लेकर मैदान में उतरेगी इनके साथ मुकाबला करने की हमारे पास ताकत नहीं होगी। इनके हाथ में जब कुरान आ जाएगा, 100% कुरान जब आ जाएगा, ये कौम का मुकाबला करने की हमारे पास ताकत नहीं। ये कौम जब अल्लाह की इबादत का हक अदा ऐसे करेगी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि की तरह ये कौम अल्लाह की इबादत का हक ऐसे अदा करेगी जैसे सहाबा अदा करते थे, ताबीन अदा करते थे, तबे ताबीन अदा करते थे। ये कौम खाली रहकर भी इनके साथ मुकाबला करने की हमारे पास ताकत नहीं। ये कौम जब अपने नबी के रास्ते को, अपने नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी जब बना लेगी तो इस कौम के साथ मुकाबला करने की हमारे पास ताकत नहीं होगी। ये कुछ नहीं करेगी, रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह के दरबार में अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह को पुकार कर वास्ता व वसीला देकर अल्लाह को मनाएगी। दो कतरे आंसू इनके आंखों से निकलकर 2 फीट जमीन में गिरेंगे नहीं, उससे पहले आसमान से फरिश्ते उतर जाएंगे। अमल करो हालात बदलेंगे, अमल करो हालात बदलेंगे। अमल छोड़कर हालात बदलने का इंतजार करने वाला कुरान की निगाह में बेवकूफ है, हदीस की निगाह में बेवकूफ है, शरीयत की निगाह में बेवकूफ। अमल करो, मर्द भी अमल करो, औरतें भी अमल करो। सिर्फ जुबान पर बात चले गई, मेरी बहन बैठी है, मेरी आपा बैठी है, मेरी बच्ची बैठी है, मेरी भांजी बैठी है, मेरी भतीजी बैठी है, आज तुम्हारे घरों की दरो दीवार की कीमत तो आसमान को छू रही है। लेकिन अफसोस के आधा घंटा ऐसे घरों में सुकून नहीं मिल रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अपनी जुबान को बंद रख लो, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। अपनी जुबान को बंद रखो, सास माँ बन जाएगी। अपनी जुबान को बंद रखो, ससुरा बकरा बन अब्बा बन जाएगा। भूल को बोल दिया। अपनी जुबान को बंद रखो, सुनने का मिजाज पैदा करो, सुनने का मिजाज, सुनने का मिजाज, सुनाने का नहीं। मैं बेंगलोर में फैसले भी करता हूँ, मेरे पास हालात और वाक़ियात भी आते हैं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिन घरों की बच्चियां औरतें अपनी जुबान को हत्तल इम्कान अपने कंट्रोल में रखी, उन घरों के अंदर जिंदगी का मजा जन्नत के बराबर। वरना हजरत क़िबला, बेंगलोर एक महंगा शहर है। मैंने एक घर को गया, एक दावत पर, सुनो, एक घर गया एक दावत पर। घर क्या था? दुनिया की अगर जन्नत कहूं तो कम ना हो। मैं बयान नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता। कभी इंशाअल्लाह ताला वो इजाजत दे तो फोटो पकड़कर बताऊंगा आपको। घर 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 थोड़ी देर के लिए बहैसियत इंसान के मेरे अंदर भी लालच आ गया। हमारी किस्मत में भी ऐसा घर है क्या? एक इंसान फितरत, उसे क्या कर सकते हैं? एक अच्छी चीज हो तो ख्वाहिश करना गुनाह नहीं है।
ये गुनाह है कि उसकी चीज बर्बाद हो जाए, ये गुनाह है, इसे बोलते हैं हसद। मौलाना के पास कोई अच्छी चीज है जो मेरे पास नहीं है, मैं मौलाना की चीज को देखता हूँ तो मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, तो ये अच्छी चीज है, अल्लाह वो चीज मुझे भी अता कर। वो भी तेरे बंदे हैं, मैं भी तेरा बंदा हूँ। आज ये मिजाज नहीं है, सामने वाले के पास जो चीज है वो चीज मांगने का मिजाज नहीं है। सामने वाले के पास अगर कोई अच्छी और बेहतरीन चीज है तो उसके बारे में हमारी मेंटालिटी क्या है कि ये कहां से आया होगा इनके पास, ये पहले हिसाब लगाते हैं। दूसरा, जहां तक हो सके जल्द से जल्द ये बर्बाद हो जाए। एक मुसलमान की बर्बादी चाहता है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। थोड़ी देर के लिए मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, आहा हमारी किस्मत में भी ऐसे घरा है क्या। लेकिन जब मैंने अल्लाह की अता करदा मेरी नेमतों पर नजर डाला तो मुझे ये नेमतें हकीर नजर आई। कुरान अता किया है अल्लाह ताला मुझे, मदरसे और मस्जिद की निस्बत अता की, कौम की खिदमत अता की है, ये बहुत बड़ी दौलत है, जबरदस्त घर। बहुत सारे लवाजिमात रखे खाने के लिए, चूंकि दोस्त था, मैं आलिम था, तो उन्होंने बहुत सारे लवाजिमात रखे, खाया पिया, घर को देखता रहा। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपके घर की तामीर पर कितना खर्च हुआ, तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना 30 करोड़ रुपए है बेंगलोर में। 30 करोड़, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूं। 30 करोड़ अल्लाह दिया है, दौलत सलामत रखे। जब मैं बहुत खुशी का इजहार किया तो फिर पूरी मेहमान नवाजी से फारिग होकर वो अपने कार में, तकरीबन 70 लाख की कार थी, उस कार में मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए लाए। तो खामोश बैठे हैं, खामोश, बात नहीं कर रहे हैं। 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की मसाफत थी मेरे और उनके घर के बीच में, बात नहीं कर रहे हैं। आखिर मैं ऐसे पलट कर देखा वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको जैसे ही मैंने देखा उनके आंखों से आंसू रवा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं पूछा क्या हाजी साहब, किस्सा क्या है? बेंगलुरु का अंदाज है ना, समझते होंगे आप लोग। क्या हाजी साहब क्यों रो रहे हैं, क्या किधर? तो उनका जो जुमला है ना, ये पूरे उलमा के लिए तकरीबन 10 साल का जुमे का बयान हो सकता है। हजरत मेरे घर को देखकर आप खुश होकर जा रहे हैं, अल्लाह मुझे इतनी दौलत नहीं देना था, चाहने वाली एक बीवी दे डालता था, वो मेरे लिए दौलत थी। खाली घर 30 करोड़ का, गाड़ी 5 करोड़ की, और बैलेंस और प्रॉपर्टियां, लेकिन आंसू बहाते बहाते अल्लाह का बंदा कह रहा है कि मौलाना मुझे ये दौलत खुदा न देना था, मुझे सिर्फ एक अच्छी बीवी दे देता तो बहुत अच्छा था। फिर वो 10 किलोमीटर में अपनी जिंदगी जो बयान किया मैं आपके सामने रख नहीं सकता प्यारो, मैं नहीं रख सकता। वो कहता है कि हजरत मेरा घर लोगों के निगाहों में जन्नत है, खुद मेरे हक में मेरा घर जहन्नम है। अगर आप कहते हैं कि जहन्नम इससे भी बदतर है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। घर जन्नत बनता है, खासिमुल इल्मी वल खैरात बहरुल उलूम। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि बानिए दारुल उलूम देवबंद, जिनके खुलूस को अल्लाह ने ऐसा कबूल किया, आज सारी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में इल्म का मरकज दारुल उलूम देवबंद है।
सिर्फ हिंदुस्तान का इल्मी मरकज नहीं, सारे आलम का इल्मी मरकज दारुल उलूम देवबंद है। उल इल्मी वल खैरात, जिनकी उम्र सिर्फ 36 साल इंतकाल हुआ, 39 साल, 50 साल भी पूरे नहीं। खुदा क्या काम लिया। थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत कभी कभार हजरत कासिम नानोतवी की 2-3 किताबें पढ़कर ये अंदाज पेश करते थे, बुड्ढा लिख तो गया, समझा न गया। जिसकी किताबें और जिसका कलम अशरफ अली थानवी को समझ में न आए, उसके इल्म का आलम क्या होगा। कुरान के समंदर के किस गहराई में पहुंचे होंगे। मैं कासिम नानोतवी की तारीख या दारुल उलूम देवबंद की तारीख बयान करना नहीं, ये जुमला हजरत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा का बयान करना है। कुरान के किस गहराई में उतरे होंगे, हदीस की किस गहराई में उतरे होंगे, सीरत और सहाबा की किस गहराई में उतरे होंगे। इसके बावजूद हजरत नतीजा निकालते हैं कि घर जन्नत बनता है बीवी से, घर जहन्नम बनता है बीवी से। घर के जन्नत होने का राज भी बीवी, घर के जहन्नम बनने का राज भी बीवी। शादी होती पूछा था हजरत को, हजरत उसी इंतजार में है कि मुजम्मिल ने ये सवाल क्यों किया। शादी जब होती है, जहेज देते लेते हैं, वो उन्वान हो तो हक उलमा अदा करेंगे। अपने बच्चे और बच्चियों को नसीहत करो, खास तौर पर बच्चियों को नसीहत करो कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखे, सुनने का मिजाज पैदा करे, सुनाने का मिजाज पैदा न करे। मुझे नहीं मालूम कि आपके इलाके की बच्चियां किस मिजाज की और सिफात की हैं। हम तो उस इलाके के रहते हैं, जरा शौहर जोर से बात करता है, उससे ज्यादा जोर से औरत बात करती है। शौहर बोलता है सुनो जी, तो उन्हें बोलती है मैं बोल तुम सो तुम्हें सुनो। हंसे तो समझ में आ रहा है ये मिजाज यहाँ भी है। चुप, तरबियत करते हैं तो जानवर भी इंसान बन जाते हैं। इंसानों की इंसानियत का क्या होगा। जो इंसान बदतर हो गए और इंसानियत के लिए शर्म का सबब बन रहे हैं, वो इंसान है जो तरबियत से खाली है। चुप, खामोश। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए, आकर कहने लगे कि हजरत अल्लाह माहाना दौलत बहुत देता है लेकिन बरकत नहीं रहती हजरत। महीना खत्म होने से पहले टेंशन में आ जाता हूँ, किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार रहता हूँ, पैसा पूरा चला जाता है, बहुत तंगी आ जाती है। ऐसा नहीं कि मैं कमाता नहीं, मेहनत नहीं करता, मैं बहुत मेहनत करता हूँ हजरत, बहुत कमाता हूँ हजरत, पैसा भी हाथ में बहुत आता है, लेकिन बरकत नहीं है हजरत। हजरत पूरी तवज्जो डाले। उसके बाद हजरत ने पूछा मियाँ तुम्हारे घर में कुर्सी है? कुर्सी उस जमाने में कुर्सियां घरों में बहुत कम, तुम्हारे घर में कुर्सी है मियाँ? तो उसने कहा कि हाँ हजरत हमारे घर में कुर्सी है। तो हजरत ने पूछा कभी ऐसा भी होता है तेरे घर में कि बीवी कुर्सी में बैठती है और तू नीचे बैठता है? हजरत घर बोले तो होता है। हजरत ने फरमाया बेअदबी की नहूसत है कि तेरी दौलत से बरकत खत्म हो गई। जवाहिरात हकीमुल उम्मत उठा कर देखे, मैं उलमा बैठे तो इसलिए अर्ज कर दिया। कभी कभी कुर्सी में जब तेरी बीवी बैठती है और तू नीचे बैठता है, ये
बीवी से खुदा इतने नाराज होते हैं कि तेरे घर की बरकत खत्म हो गई, आज कुर्सी में बैठ गई तो इजाजत है, वो भी ऐसे बैठती है कि सोनिया भी बेकार है। माफी चाहता हूँ, नकले कुफ्र कुफर नबाशत शौहर के सामने ऐसी बैठती है। माफी चाहता हूँ, ऐसे बैठती है। दूर शौहर बैठा था, इधर बीवी बैठी थी, लतीफा है। बीवी ने शौहर से जी जरा एक मिनट ऐसा इशारा करके बुलाते क्या है, जरा आओ। शौहर उठकर आया। फिर थोड़ी देर के बाद बीवी बोली बैठ जाओ, जाकर बैठ जाओ। शौहर को गुस्सा आया, पूछा बुलाए और खामोश बैठ। नहीं मैं देखी सो मेरी अंगली में पावर है क्या बोलकर। अभी भी पावर है। शौहर को झुकाने और डराने का पावर तुझे गारत कर देगा मेरी आपा। शौहर से डरने का अगर तेरे अंदर मिजाज है, तेरी जिंदगी के हर लम्हे में खुदा बरकत अता फरमाएंगे, तेरे हाथ की हर मुट्ठी में बरकत अता फरमाएंगे, तेरी नस्लों में बरकत अता फरमाएंगे, तुझे अल्लाह इतना कबूल करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। अर्ज कर रहा था राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा रोजाना रात को 300 रकात नमाज पढ़ती थी। वक्त में ऐसी बरकत थी उस जमाने में, इस जमाने में बरकत ही नहीं है। जो काम करते हैं वो अधूरा, जो उन्वान करते हैं वो अधूरा। इस्लाम एक कामिल मजहब है, नबी की शरीयत एक कामिल शरीयत है। जुड़ कर बैठने का मिजाज पैदा करो। तमाम बातों को काटता हूँ, कल की बातों को भी काटता हूँ। नाते पाक भी पूरे अदब के साथ सुनो, क्योंकि नात को मामूली न समझो। ये 2-4 मिनट बात अर्ज कर देता हूँ। 1,24,000 नबियों में अपने नबी की मोहब्बत में नात पढ़ने की तौफीक अल्लाह सिर्फ इस उम्मत को दिया है। किसी नबी की उम्मत अपनी नबी की शान में इतनी नातें न पढ़ी न लिखी जितना इस नबी की उम्मत अपने नबी की मोहब्बत में नातें लिखी हो। और अल्लाह ताला आवाज भी हमको दिया सो सिर्फ इसके वास्ते, क्योंकि इसी उम्मत को अजान भी देना है, इसी उम्मत को कुरान भी क़ियामत तक पढ़ना है, इसी उम्मत को अपनी हबीब की मोहब्बत में नात भी पढ़ना है। इसीलिए इतनी खूबसूरत आवाज भी दिया है। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह माफ करना, अल्लामा ख़साइस कुबरा में जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी नबी की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला इतनी खूबसूरत आवाज नहीं दिया जितनी खूबसूरत आवाज मोहम्मद की उम्मत को अता फरमाया है। दूसरे नबियों को दिया, लेकिन उम्मत में किसी की, यहाँ देखिए क्या खूबसूरत आवाज है माशाअल्लाह। खिरात पढ़ते हैं अंदाज अलग, नात पढ़ते हैं अंदाज अलग, अजान देते हैं अंदाज अलग। कितनी खूबसूरत आवाज है माशाअल्लाह जो अल्लाह ताला अता किया। आपको भी अल्लाह ताला दिया है, आप इस्तेमाल नहीं करते। कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर मुल्क में सही अजानें हो जाती तो अब तक पूरा इल्म इस्लाम के आगोश में होता। ये भी फरमाया दरवाजा खिटखिटाकर अगर दीन नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम अजानें सही देकर तो दीन पहुंचाओ, क्योंकि सही अजानों का दुश्मनों के कानों तक पहुंचना भी दावत है, तबलीग है। हमारे इलाकों में तो अजान नहीं होती, अजान का जनाजा उठाते। हरमैन शरीफैन में, मक्के मुकर्रमा में, बहरीन में, कतर में, जैसा कि शायर इस्लाम ने कहा कि वो कतर गए, दुबई गए, उनसे पूछ कर देखिए क्या जबरदस्त अजानें होती, मालूम है। यहाँ अजानें तोड़ तोड़ कर जोड़ते ओ ओ ऊपर हया ला सुलो अजाने आजकल हो रही अजाने।
मुझे एक साहब पूछे, हजरत मुझे बेटा पैदा हुआ, मैं अजान दूं क्या? मैं बोला आती है तो दे, नहीं तो मत दे, वरना बच्चा परेशान हो जाएगा। मैं पैदा हुआ बोलकर रो रो, इन्हें कहीं को रो रहा है। अब वो छोटा छोटा अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोना टिका देगा, फिर कभी रोएगा नहीं। इतनी भयानक आवाजें दुनिया में है, पहले मालूम होता तो हरगिज ना आता। अच्छी आवाज, खूबसूरत आवाज आपको भी अल्लाह अता किया है। ये पान माफी चाहता हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, पान पराग बीड़ी सिगरेट सब खत्म करो, इंशाल्लाह ये खूबसूरत जो रास्ता है, ऐसी आवाजें निकलेंगी, दुश्मन सुनकर सोचने लगेंगे हमारी कौम की ऐसी आवाज क्यों नहीं है, हमारे मुकद्दस घरों से ऐसी आवाज क्यों नहीं आ रही है। वरना हम ऐसी वैसी चीजें खा कर, बीड़ी सिगरेट पी कर, ये जो नल्डा है ना, पुरानी चेतक का साइलेंसर होगा। सलाम भी करते तो कान हजरत सलाम अलैकुम, मस्जिदों में जबरदस्त ऐसा सिस्टम, ऐसा माइक, बेहतरीन अजान, क्या मजा मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग दुश्मन बनेंगे ऐसी अजानों के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी ख्वाहिश है मोदी जी के सामने अजान देना है। बोलो आमीन बोलो। मोदी जी सुनते ही बोलेंगे भाई बहनों, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हमने फैसला किया है हमारे देश भारत में आज के बाद 10 टाइम की अजान होगी। तो नाते पाक का पूरा अदब करो, इसलिए कि वक्त नहीं है, काफी वक्त हो गया। मेरे बाद नात खां, फिर मुकर्रिर शोला बयां है, देर तक प्रोग्राम चले और उसके लिए मैं रुकावट बनूं अच्छा नहीं है। जमीन में कोई नबी की तारीफ में नात पढ़ता है, आसमान में खुदा को उसका नात पढ़ना पसंद आता है। सब वो वाक़ियात जो नात के सदक़े कैसी कैसी नेमतों से माला माल हुए, पूरे अदब और एहतराम के साथ बैठो, दीन की बात सुनो, अमल करो। हम मोहम्मद वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा है। जो भी काम करेंगे अल्लाह का तबारक व तआला नबी के जरिए से वो काम करने का तरीका हमको सिखाया है। अमल करने की सख्त ज़रूरत है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।